और चलिए अब आपको बता देते हैं अगली बड़ी खबर जो है ईआरसीपी की यात्रा से जुड़ी। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। आज 12 जिले से इस यात्रा का आगाज होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी शुरुआत करेंगे। इस मौके पर सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, डॉक्टर सीपी जोशी, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 पर 12 के डोल मेला ग्राउंड में एक जनसभा भी होगी। हर दिन 2 जिलों में 2 सभाएं होंगी और 13 जिलों से निकलेगी ये ईआरसीपी यात्रा। तो आपको बता दें ईआरसीपी को लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसे भुनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस। इसलिए ईआरसीपी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका आगाज करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 पहुंच रहे हैं। 12 से इस यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ, प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट और तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 13 जिलों से निकाली जाएगी ये ईआरसीपी यात्रा और यहाँ पर तमाम जो भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो सीटें आती हैं, इनका दौरा करेगी और हर दिन 2 सीटों पर जो है चर्चा की जाएगी, सभाएं की जाएंगी और कांग्रेस सरकार इसे भुनाने की कोशिश में लग जाएगी कि किस तरह से ईआरसीपी का मुद्दा बना करके, क्योंकि मुख्यमंत्री समय समय पर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करते रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, किस तरह से ईआरसीपी यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन पहुंच चुका है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ईआरसीपी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने चुनावी समय में अब 13 जिलों में यात्रा शुरू कर रही है। आज से 12 से ये यात्रा शुरू हो रही है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करके इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में मौजूद रहेंगे, इस सभा में मौजूद रहेंगे। और अब 20 अक्टूबर तक लगातार जो यात्रा जारी रहेगी, जिसमें रोजाना 2 जिलों के अंदर बड़ी सभाएं होगी और बड़ी सभाओं के अंदर स्थानीय जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि है, वो इन सभाओं में मौजूद रहेंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को इसकी सभा का समापन दौसा के सिकराय से होगा, जहां जो कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी इसमें मौजूद रहेगी। देखिए, बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय परियोजना ईआरसीपी को लेकर मांग की जा रही है, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस। और इस मांग को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते भी हैं कि मैं जिद्दी हूँ, राष्ट्रीय परियोजना लागू करवा के रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना का अगर केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तो भी हम इसको पूरा करना चाहेंगे और पूरा करके रहेंगे। और इसी के तहत बीते 2 बजट में लगातार जो अलग से विशेष जो बजट का प्रावधान है वो भी ईआरसीपी के लिए किया गया। कई जो परियोजनाएं हैं और कई जो इस योजना को लेकर बांध बनाने का हो या फिर अन्य जो काम है वो शुरू भी हो चुके हैं। अब बात करें तो अब चुनाव के समय में केंद्र सरकार द्वारा और पहले से ही लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार और भाजपा के जो तमाम जो सांसद है उनसे मांग कर रही है कि वो केंद्र सरकार पर और दबाव बनाए और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। जो लगातार प्रधानमंत्री राजस्थान में आ रहे हैं तो इस दौरान भी मांग रखी जा रही है कि वो जब भी राजस्थान में आए वो घोषणा करके जाएं कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना लागू कर रहे हैं। लेकिन लगातार मांग के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेने के ऊपर अब कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के लिए इन 13 जिलों में जनसभाएं करेगी, यात्राएं निकालेगी और इस हर एक व्यक्ति को और प्रदेश की जनता को, हर एक वोटर्स तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि कांग्रेस जो पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। यानी कि जो योजना भाजपा की ओर से लागू की गई, इस योजना को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जो योजना भाजपा ने शुरू की भाजपा के शासनकाल में और उस राष्ट्रीय परियोजना बनाने का जो बात उन्होंने कही, लेकिन उसके बावजूद इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करे। इस तरह से भाजपा के वादा खिलाफी के खिलाफ, पीएम मोदी के वादा खिलाफी के खिलाफ कांग्रेस की ये जो यात्रा है, ईआरसीपी यात्रा, वो आज से शुरू हो रही है। और प्रदेश के अब 13 जिलों के अंदर 5 दिनों में यात्रा जारी रहेगी। सभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं हर दिन में 2 जनसभाएं होंगी। किस तरह से इन जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा, क्या कुछ एजेंडा रहेगा? ईआरसीपी को लेकर तो बातचीत होगी ही, लेकिन दिन में 2
जनसभाएं होना और उनमें जनता को साधने की कोशिश करना, ईआरसीपी का मुद्दा उठाना, इसके साथ साथ में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनसभा में बातचीत की जा सकती है, संबोधन हो सकता है? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरने के लिए, केंद्र सरकार को घेरने के लिए अलग अलग मुद्दे लेकर आ रही है, जिसमें इन 13 जिलों के अंदर ईआरसीपी सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। क्योंकि पूर्वी जो राजस्थान के अंदर जो 13 जिले हैं उनमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मांग की जा रही कि जो पूरी परियोजना है इसको लागू करें। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे जो केंद्र सरकार द्वारा कई पॉलिसीज़ हैं या फिर जो केंद्र सरकार द्वारा कई और वादे जो किए गए हैं वो पूरे नहीं किए गए, उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी भाजपा को और केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसके अलावा जिससे पश्चिमी राजस्थान में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर घेर रही है। ऐसे में बात करें अब पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी प्रमुख मुद्दा है। इसी को लेकर जो 5 दिन यात्राएं निकाली जा रही है, सभाएं भी हो रही है। इसके अलावा चुनाव तक, यानी कि जो आखिरी मतदान होगा तब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इन 13 जिलों के अंदर 6 बड़ी सभा करने का जो प्लान है वो किया जा रहा है, जिसमें पहली सभा आज से शुरू हो रही है और दूसरी सभा जो 20 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा अन्य समय में भी जो 6 सभाएं करने का भी प्लान कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया गया है। तो इस तरह से पूरी तरह से हर एक क्षेत्र में हर एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरने के लिए ले रही है, जिसमें पूर्वी राजस्थान के अंदर प्रमुख मुद्दा ईआरसीपी होता है। जी बिल्कुल लोकेश, और देखिए 83 विधानसभा सीटें आती हैं 13 जिलों में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक रणनीति का या राजनीति का स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि उन सभी को साधने की कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह की यात्रा, जो रणनीति बनाई गई है। बिल्कुल, एक कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। पहले यह यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन जो यात्रा 25 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मिशन 2030 को लेकर जो कई जो प्लान चल रहे थे और जो अन्य जो सुझाव लेने का काम चल रहा था, उन सुझावों के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य पार्टी का कार्यों को लेकर जो केंद्र के भी जो कांग्रेस के जो नेता है उनकी व्यस्तता के चलते इसको स्थगित किया गया था और 16 अक्टूबर से इसको पुनः शुरू करने का प्लान बनाया था। तो इस तरह से ये 20 अक्टूबर तक यात्राएं होगी। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की ओर से अब चुनाव समय में अन्य सभाएं हैं और यात्राएं हैं वो भी होने का कार्यक्रम है। तो इस तरह से पूरा जो एक प्लान है कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और डिफेंस करने के लिए बड़ी सभाएं होगी। केंद्र के जो नेता है वो भी कांग्रेस के यहाँ आएंगे, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सोनिया गांधी, सबका यहाँ आने का कार्यक्रम है वो तय किया जा रहा है। तो इस तरह से बड़ी सभाओं का आज चुनावी यानी कि आचार संहिता के बाद कांग्रेस की पहली जो सभा है वो आज 12 से शुरुआत होने जा रही है इसकी। और अब जो अन्य दिनों में आप देखेंगे कि अन्य जो सभाएं हैं और अधिक होगी और केंद्र के जो नेता है वो भी आएंगे। साथ ही जो कांग्रेस के जो स्टेट के बड़े लीडर्स हैं वो भी इन सभाओं के अंदर मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से एकजुटता का मैसेज देते हुए कांग्रेस पार्टी केंद्र की और भाजपा की जो वादा खिलाफी को लेकर हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, हर एक वोटर तक पहुंचना चाहती है और भाजपा के खिलाफ जो डिफेंस करने के लिए कांग्रेस के पास लोकेश, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जब कांग्रेस ने यात्राएं निकाली और जब से भारत जोड़ो यात्रा को एक जन समर्थन मिला है, तो कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और ऐसी यात्राएं निकालकर जिस तरह के मुद्दे कांग्रेस सरकार लेकर सामने आई है, तो पूरी उम्मीद कर रही है कांग्रेस के, इससे जनाधार मजबूत होगा और मिशन रिपीट शायद साकार होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान के इन 13 जिलों के अंदर या फिर पूरी राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली गई। झालावाड़ से यात्रा का जो मध्य प्रदेश से झालावाड़ के रास्ते होते हुए राजस्थान में प्रवेश किया, कोटा होते हुए, बाराबूंदी होते हुए जो यात्रा निकाली और उस यात्रा का जो असर देखने का मिला, हर व्यक्ति आमजन से राहुल गांधी ने मुलाकात की और उसका प्रभाव यह रहा कि जो सुझाव राजस्थान से देखने को मिले, जो आए यात्रा में, उन सुझावों पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए अमल भी किया। और बिल्कुल, और देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ईआरसीपी की यात्रा, उससे भी जन समर्थन जुटाने का पूरा प्रयास करेगी कांग्रेस। आप इसमें नजर बनाए रखिए लोकेश, फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।